कभी कभी सुबह का कोहरा देखकर ऐसा लगता है ना कि वो सिर्फ मौसम नहीं बल्कि कोई जिंदा चीज है, जैसे कोई चुपके से शहर में दाखिल हो रहा हो। कार्ल सैंडबर्ग की जो मशहूर 6 पंक्ति की कविता है फॉग, वो ठीक यही एहसास जगाती है। तो आज चलिए इस छोटी सी कविता की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि बस कुछ लाइनों में इतनी पावरफुल और यादगार तस्वीर कैसे बना दी गई है। कोहरा आता है छोटी बिल्ली के पैरों पर। यह बैठकर देखता है बंदरगाह और शहर के ऊपर, शांत घुटनों पर, और फिर आगे बढ़ जाता है। बस सिर्फ 6 पंक्तियां, लेकिन इन शब्दों के अंदर एक कितनी शांत, धीमी और थोड़ी रहस्यमयी दुनिया छिपी हुई है ना? ऐसा लगता है मानो कुछ पलों के लिए वक्त ही रुक गया हो। तो सवाल ये उठता है कि इन सीधे साधे दिखने वाले शब्दों के पीछे आखिर राज क्या है? ये सिर्फ एक खूबसूरत तस्वीर से कहीं बढ़कर है। तो चलिए इस कविता की बुनावट को और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि सैंडबर्ग ने भाषा का इस्तेमाल करके इतना यादगार अनुभव कैसे बनाया है। तो कविता का जो सब्जेक्ट है वो है कोहरा, एक ऐसा नेचुरल नज़ारा जिसका हम सब ने कभी ना कभी अनुभव किया ही है। कोहरा पूरी दुनिया को एकदम नरम, शांत और मिस्टीरियस सा बना देता है। लेकिन सैंडबर्ग के लिए कोहरा सिर्फ मौसम का एक हिस्सा नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ज़्यादा गहरा। सैंडबर्ग इसी जाने पहचाने नज़ारे को उठाते हैं और हमें एक बिल्कुल नई नज़र से देखने के लिए कहते हैं। वो एक तरह से हमसे सवाल करते हैं कि सोचो, अगर ये कोहरा एक जिंदा चीज होता तो वो क्या होता? ये इतनी खामोशी से कैसे चलता है, दुनिया को कैसे देखता है, बिना कोई आवाज किए? और इस कविता का असली जादू एक बड़ी ही अनपेक्षित लेकिन एकदम सटीक तुलना में छिपा है। एक बिल्ली, जी हाँ, एक बिल्ली। सैंडबर्ग ने कोहरे की उस धीमी, चुपचाप और रहस्यमयी चाल में एक बिल्ली की नज़ाकत और उसके अंदाज को देखा, और यही वो खास नज़र है जो इस पूरी कविता में जान डाल देती है। जरा इस तुलना के बारे में सोचकर देखिए। एक बिल्ली बिना किसी आहट के चुपचाप चली आती है। वो बैठती है, अपने आसपास का जायजा लेती है, एकदम स्थिर और शांत, और फिर उतनी ही खामोशी से चली भी जाती है। अब कोहरे के बारे में सोचें, उसका बर्ताव बिल्कुल ऐसा ही है कि नहीं? यही जो सेंट्रल मेटाफर है, ये इस कविता का दिल है। तो चलिए अब कविता पर वापस चलते हैं और लाइन बाय लाइन देखते हैं कि सैंडबर्ग ने इस बिल्ली वाले मेटाफर को कितनी खूबसूरती से बुना है। कविता की पहली 2 लाइनें ही सीधे इस तुलना को हमारे सामने रख देती हैं। कोहरा आता है छोटी बिल्ली के पैरों पर। यह सिर्फ आना नहीं है, ये एक खास अंदाज में आना है। जैसे ही हम छोटी बिल्ली के पैर सुनते हैं, दिमाग में तुरंत खामोशी, कोमलता और दबे पैरों चलने का एहसास आता है। कोहरा एकदम से नहीं आता, वो चुपके से दाखिल होता है, बिल्कुल एक बिल्ली की तरह जो कब कमरे में आ जाती है पता ही नहीं चलता। अच्छा, तो एक बार कोहरा आ गया, फिर वो स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। सैंडबर्ग लिखते हैं कि ये बैठकर देखता है बंदरगाह और शहर के ऊपर, शांत घुटनों पर। क्या कमाल की इमेज है। ये लाइनें कोहरे को एक चौकन्ने, सब कुछ देखने वाले जीव में बदल देती हैं। जरा सोचिए एक बिल्ली के बारे में जो अपने घुटनों पर बैठी है, एकदम स्थिर और बस देख रही है। सैंडबर्ग ठीक यही तस्वीर कोहरे पर लगा देते हैं। वो कोहरा जो शहर पर एक बहुत बड़े शांत जीव की तरह छा जाता है और सब कुछ को अपनी खामोश मौजूदगी में लपेट लेता है। और फिर उतनी ही अचानक एक बदलाव आता है। कविता खत्म होती है इन शब्दों से और फिर आगे बढ़ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बिल्ली अचानक उठकर चली जाती है, कोहरा भी आगे बढ़ जाता है। वो हमेशा के लिए नहीं रहता, वो उतनी ही चुपचाप और रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है जैसे आया था। तो देखा जाए तो ये कविता कोहरे के पूरे लाइफ साइकिल को, उसके आने, ठहरने और फिर चले जाने को एक बिल्ली की हरकतों के जरिए दिखाती है। तो सवाल ये है कि सैंडबर्ग्स इतना पावरफुल इफेक्ट पैदा कैसे करते हैं? ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, ये लिटरेरी टेक्निक्स का बहुत ही स्मार्ट इस्तेमाल है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं पोएट के टूल किट पर। सैंडबर्ग यहाँ कई टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो है मेटाफर, यानी रूपक, कोहरे की सीधी तुलना बिल्ली से। फिर है पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण, जहाँ कोहरे को इंसानी एक्शन दिए गए हैं, जैसे आना और बैठना। इसके बाद है एन्जैम्बमेंट, जहाँ एक लाइन बिना रुके अगली लाइन में चली जाती है। ये कोहरे की उस स्मूथ शांत चाल को दिखाती है। और आखिर में ये पूरी कविता फ्री वर्स में है,
मतलब कोई तुकबंदी नहीं है, जिससे इसे एक बहुत ही नेचुरल बातचीत वाला फील मिलता है। तो जब इन सारी चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं तो हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, आखिर ये छोटी सी कविता इतनी असरदार क्यों है? इसकी जीनियस का राज क्या है? और इसका जवाब छिपा है इसकी खूबसूरत सिंप्लिसिटी में। सैंडबर्ग एक बिल्कुल साधारण रोज की घटना को लेते हैं और हमें उसे एक जादू और हैरानी की नज़र से देखने में मदद करते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे एक सही मेटाफर दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है और हमें साधारण में कुछ असाधारण दिखा सकता है। तो अगली बार जब कोहरा शहर में उतरता हुआ दिखे तो शायद एक बिल्ली की चुपचाप चाल भी महसूस हो। और ये कविता एक तरह की चुनौती भी देती है कि अपने चारों ओर की दुनिया को देखें, साधारण चीजों में कौन से छिपे हुए अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस हैं। हमारी अपनी दुनिया में छिपी हुई पोएट्री क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा।